तो हम i को डिफाइन कर चुके हैं और हम i की थोड़ी बहुत पावर्स के साथ खेल चुके हैं। हमने i की पावर 0 देखी थी जो कि 1 होती है, i की पावर 1 तो i ही होगी, i स्क्वायर हमने डिफाइन किया है वो -1 है, और फिर हमने i की पावर 3, i की पावर 4, 5, 6, 7। पर अब हमें i की छोटी पावर्स में मज़ा नहीं आ रहा है। अब हम i की पावर्स की काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लेंगे और फिर देखेंगे कि हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जैसे अगर हम शुरू करें तो हम शुरू करते हैं i की पावर 100 से। i की पावर 100 कैसे निकालें? अब एक तरीका तो ये है कि i की पावर 7 हमने निकाला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक तुम्हें i की पावर 100 नहीं मिलता। पर इसका एक स्मार्ट तरीका भी है, पर उसके लिए एक छोटी सी चीज़ जानना ज़रूरी है। वो ये है कि हम एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जैसे हम रियल नंबर्स में यूज़ करते हैं वैसे ही हम इमेजिनरी नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और उन प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि i की पावर 100, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा i की पावर 4 इसकी पावर 25। क्योंकि अगर मैं एक नंबर की पावर करूं और फिर उसकी पावर करूं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये लिखा हुआ है i की पावर 100, यानी कि ये लिखा हुआ है i की पावर 4 की पावर 25। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। पर यहाँ पर मुझे पता है i की पावर 4 कितनी होती है। i की पावर 4 यहाँ पर मेरी 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है 1 की पावर 25। और 1 की तुम कितनी पावर कर लो ये हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये है 1 की पावर 25, यानी कि ये है 1। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि i की पावर 100 कितना है। तो चलो एक दूसरा नंबर लेते हैं। इस बार मैं लेता हूँ i की पावर 500। मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करो। तो i की पावर 500 निकालने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा 500 4 का मल्टीपल है, तो मैं लिख सकता हूँ ये है i की पावर 4 इंटू 125। और इसको मैं लिख सकता हूँ ये है i की पावर 4 रेज टू द पावर 125। क्योंकि एक्सपोनेंट्स में जब मैं एक नंबर की पावर करता हूँ और फिर उसकी भी पावर करता हूँ तो ये दोनों जो पावर्स हैं यहाँ पर 4 और 125 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ मैं जानता हूँ i की पावर 4 की वैल्यू 1 है, जिसको मैं अगर यहाँ यूज़ करूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 की पावर 125, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि i की अगर मैं पावर लेता हूँ और वो पावर 4 का मल्टीपल होती है तो मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा। मैं हमेशा उसको i की पावर 4 की पावर कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 25 लिखा, यहाँ पर मैंने 125 लिखा, ऐसे में और कोई नंबर लगा सकता हूँ। तो इस चीज़ को अगर मैं मैथ्स की भाषा में लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर i की पावर कोई नंबर है और वो 4 का मल्टीपल है तो यहाँ i की पावर में मैं लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 4, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1। और मल्टीपल ऑफ 4 को मैं मैथ्स की भाषा में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4k। k मेरा एक इंटीजर है, यहाँ मैं लिखता हूँ जो k है ये मेरा एक इंटीजर है। जब तक मेरा k इंटीजर रहेगा मेरी i की पावर 4 का मल्टीपल रहेगी, तो i की पावर 4k ये हो जाएगा मेरा 1। मैं चाहूँगा कि तुम अलग अलग वैल्यूज़ लेके इसे ट्राई करने की कोशिश करो, लेकिन उन वैल्यूज़ का क्या जो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो चलो उन्हें देखते हैं। मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब मैं एक वैल्यू लेता हूँ i की पावर में जो 4 का मल्टीपल नहीं है, इसी को ले लेते हैं। यह है i की पावर 500, मैं लेता हूँ i की पावर 501। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 501 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 500 तो है। मैं इसको ब्रेक करके दो नंबर्स बना सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यह है i की पावर 500 प्लस 1, और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा i की पावर 500 मल्टीप्लाइड बाय i की पावर 1। क्योंकि एक्सपोनेंट्स में अगर मेरा बेस सेम होता है तो मैं इनकी पावर्स को ऐड कर सकता हूँ, और वही मैंने किया है। यहाँ दोनों का बेस है i, एक की पावर है 500 और एक की पावर है 1। मैं इन दोनों को ऐड करके इसे 501 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है i की पावर 500 मेरा 1 होता है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। इसको मैं लिख सकता हूँ ये है i की पावर 4 जिसकी पावर लिखी हुई है 125। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ ऊपर की थी, मल्टीप्लाइड बाय i की पावर 1। i की पावर 1 तो i होता है, और ये जो मेरी चीज़ है ये 1 के बराबर है, क्योंकि ये i की पावर 4 1 होगी और उसकी पावर 125 ये भी 1 होगी, तो ये चीज़ मेरी 1 के बराबर है। तो ये लिखा हुआ है 1 इंटू आई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी सिंपली i। तो यहाँ पर i की पावर 501, इसकी वैल्यू हो गई मेरी i। चलो एक और बड़ा नंबर लेते हैं। इस बार मैं लेता हूँ i की पावर 1001, और मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके तुम इसे ट्राई करने की कोशिश करो। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी तुम इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। ये हो जाएगा i की पावर 1000 प्लस 1, और ये हो जाएगा i की पावर 1000 मल्टीप्लाइड बाय i, जिसकी पावर है 1।
और आई की पावर 1000 को मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि ये मेरा 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये लिखा हुआ है 1 इंटू आई की पावर 1, यानी कि 1 इंटू आई, ये हो जाएगा मेरा आई। तो यहाँ पर भी मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जब भी मेरी पावर 4 की मल्टीपल थी तो मेरा आंसर आ रहा था 1, लेकिन जब भी मेरी पावर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, यहाँ पर 500 से एक ज़्यादा थी और यहाँ पर 1000 से एक ज़्यादा थी, जब भी मेरी पावर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होती है तो मेरा आंसर आता है आई। इसी चीज़ को मैथ्स की भाषा में हम लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं ये हो गया आई की पावर 4k, ये तो 4 का मल्टीपल हो गया, इसमें एक ज़्यादा कर दो आई की पावर 4k प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी आई। और मैं चाहूँगा कि तुम अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसे ट्राई करने की कोशिश करो। और मैं यहाँ पर तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, तुमने जो वैल्यूज़ ली या फिर मैंने जो वैल्यूज़ ली उससे अगर हमारा आंसर आई आ रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू हमेशा आई के बराबर होगी या फिर इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। ये सही तरीका नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने का। और अगर तुम मेरा 2 मिनट और साथ दो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि इसका सही तरीका क्या होगा प्रूव करने का। हम इसकी सिंपल डेफिनेशन से शुरू करेंगे। हम इसे बोलेंगे कि हमारा जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू है मेरी -1। हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं तो मैं इन दोनों का स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आई की पावर 4, ये हो गया आई की पावर 4 और यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर। अब -1 को अगर मैं खुद -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -1। तो आई की पावर 4 हो गया 1। ये हमने स्क्वायर करके प्रूव कर दिया। अब अभी तो हमने सिर्फ स्क्वायर किया था, लेकिन इस स्टेप में हम इसकी पावर n कर देंगे। अगर मैं दोनों साइड रेस टू द पावर n कर दूं, अगर यहाँ पर भी मैं रेस टू द पावर n कर दूं तो मुझे यहाँ पर भी रेस टू द पावर n करनी पड़ेगी। तो ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है मेरे पास, ये है आई की पावर 4 की पावर n, तो ये हो जाएगा आई की पावर 4n, और ये लिखा हुआ है 1 की पावर n, और 1 की पावर n तो मेरी 1 ही होती है। तो ये हो गया मेरा पहला रूल, आई की पावर 4n मेरा 1 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आई की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आई, और ये हो जाएगा बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाय आई। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय आई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आई की पावर 1, क्योंकि आई की पावर 1 के बराबर है। और यहाँ पर बेस सेम है तो मैं पावर्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो गया आई की पावर 4n प्लस 1, ये बराबर हो गया 1 इंटू आई के। अब 1 इंटू आई तो मेरा आई होता है। तो यहाँ से मेरा दूसरा रिजल्ट आ गया कि अगर इसकी पावर में 4n का मल्टीपल नहीं 4n से एक ज़्यादा है तो मेरा आंसर हमेशा आई आएगा। अब इसी चीज़ में अगर मैं दोबारा आई मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं दोनों साइड दोबारा आई मल्टीप्लाई करूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा आई की पावर 4n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आई, ये बराबर हो जाएगा आई जो इसकी वैल्यू है 4n प्लस 1 की मल्टीप्लाइड बाय आई। मैंने बस दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई मेरी, ये हो गई मेरी आई की पावर 4n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आई की पावर 1। दोबारा से बेस सेम है, मुझे पावर्स ऐड करनी होंगी, तो ये 4n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा आई की पावर 4n प्लस 2, क्योंकि 1 प्लस 1 मेरा 2 होता है। और यहाँ राइट हैंड साइड है मेरे पास आई इंटू आई, ये तो आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर बाय डेफिनेशन मेरा -1 है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि आई की पावर 4n प्लस 2 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1। और इसी में अगर तुम दोबारा आई से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आएगा आई की पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी -i। तुम इसे चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ये 4 अलग अलग टाइप्स हैं पावर के, और यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन चारों के अलावा तुम्हारा और कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक नंबर या तो 4 का मल्टीपल होगा या फिर 4n प्लस 1, 4n प्लस 2 या 4n प्लस 3 के टाइप का होगा। और किसी टाइप का नंबर हो ही नहीं सकता। तो तुम चाहो तो कोई भी पावर डालो, कितनी ही बड़ी पावर डालो, तुम्हारा आंसर इन चारों में से कोई एक नंबर आएगा।